नमस्कार, मैं शारदा श्रीवास्तव, बड़ा पत्थर समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज मैहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऑनरेक्स सिरप की बड़ी खेप ले जाते हुए 4 आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का जो मुख्य सरगना है उसकी गिरफ्तारी भोपाल में हुई है, भोपाल से कराई गई है। मैहर पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से लगभग 3,06,000 रुपए की ऑनरेक्स सिरप बरामद हुई है। एक कार भी उनके पास से जब्त हुई। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कल मैहर पुलिस को सूचना मिली कि ऑनरेक्स सिरप जो कफ खांसी के लिए यूज किया जाता है उसकी एक बड़ी खेप मैहर की तरफ आ रही है। मुखबिर की सूचना प्राप्त होते ही एसपी साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें मैहर टीआई अनिमेश द्विवेदी और नादन टीआई संजय दुबे को शामिल किया गया। इनके द्वारा जो टीम बनाई गई, मुखबिर के द्वारा जो सूचना मिली थी उसमें घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया, जिनके कब्जे से बिटारा गाड़ी में लगभग 15 पेटी ऑनरेक्स सिरप जब्त की गई है। इस संबंध में आगे विवेचना करते हुए तत्काल वो जहां से माल लेकर आए थे भोपाल पुलिस को सूचित किया गया और उनकी मदद से वहां पर रेड की कार्रवाई कराई गई। उस रेड कार्रवाई में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है और वहां पर भी काफी बड़ी मात्रा में ऑनरेक्स सिरप जब्त की गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस को ये बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पर 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम संतोष शुक्ला, संतोष कुशवाहा, संपत मिश्रा और मनीष साकेत हैं। ये सभी रीवा के रहने वाले हैं। रीवा में भी पुलिस को आगे के बारे में बताया गया है और वहां पर भी काम करने वाली जो गैंग्स हैं उनके बारे में भी विवेचना की जा रही है। इन सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं और लगभग सभी पे 3-3, 4-4 मामले अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैहर में नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को लेकर जिस तरीके से छोटे छोटे पटरा व्यवसायी, हाथ ठेला व्यवसायी, सब्जी व्यापारियों को जो दिक्कतें आई हैं और जिन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, इन छोटे व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों की समस्या को लेकर जन समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष अभिषेक पांडे आज बड़ी तादाद में इन दुकानदारों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दुकानदारों के साथ उनकी समस्या को उठाया, उनकी समस्या को रखा और अभिषेक पांडे ने जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन देते हुए यह मांग किया कि अतिक्रमण के नाम पर हटाए जा रहे ये छोटे मोटे पटरा व्यवसायी, सब्जी व्यवसायी, इन्हें व्यवस्थित करने का काम प्रशासन करे। पहले व्यवस्थित करे, इसके बाद हटाए और ऐसे स्थानों से ना हटाए जहां से किसी का आवागमन प्रभावित नहीं हो रहा। ऐसे स्थानों से इन्हें ना हटाया जाए। जी ये बोले कि हमने वोट पैसा से खरीदे हैं, हमने किसी से वोट लिए नहीं है, पैसा दिए तब हमको वोट मिली है, सीधी सी बात। और ठेला वाले को हमने देखते हैं तो हमारा खून छलक जाता है। हम खून पहले से ठेला वालों को पसंद नहीं करते रहे, आज हम कहाँ से पसंद करें, सीधी सी बात। पूर्व में आपको कभी समस्या नहीं गई? समस्या जाती भी थी, लेकिन नारायण भैया जाकर रोकते थे। मतलब हल्का फुल्का होता था, ऐसे नहीं होता था कि जड़ उखाड़ कर मेक दो, ऐसे नहीं होता था। थोड़ा बहुत आदमी हलाए डोलाए फिर वही रख दे, फिर वही काम करना चालू कर दे। लेकिन अब तो ऐसा है 2 घंटे पानी पीना मुश्किल करे, इतनी देर भरी आओ थे खाते मनाई तो कौर धरा आ रहे हैं, इतनी देर भर चुके हैं डोमार।
घूम जाइए ना। हाँ इधर जन समस्या समाधान समिति के तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है ज्ञापन में और किस तरह की आप लोग कार्रवाई करेंगे? ज्ञापन में इनकी जो दुकानें हटाई गई हैं, दुकानें पुनः रखवाने के लिए मांग की गई है, जिससे इनका व्यवसाय पहले के तरह चल सके, अपने बच्चों का रोजी रोटी चालू कर सकें, अपना धंधे पूर्वक चालू कर सकें। वही कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ। मैं बोले कि आप ले लीजिए, कलेक्टर साहब से बातचीत होगी, अवगत करा दो। देखिए, लगातार 2-4 दिन 5 दिन से आप देख रहे हैं मैहर में अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो मतलब किनारे लगाए गए हैं, गरीब व्यक्ति हैं। शहर का सौंदर्यीकरण करना है, शहर का यदि विकास करना है तो गरीबों को उजाड़ के नहीं, गरीबों को बसा के किया जाता है। उनकी जो मजबूरियां, तकलीफें, उसको दूर करके शहर का विकास होता है। आज शहर में आप अभी देखे हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं। वो शहर में टपरा लगा के अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। हमारे मैहर में देखा गया है कोई भी व्यक्ति भीख मांगता नहीं दिखा आपको ज्यादा। वो सम्मान में, अपने स्वाभिमान में रोड में चाहे पट्टी लगा के फुटपाथ में दुकान चलाता हो पर व्यापार करने का काम करता है। मोदी सरकार का कहना है कि लोगों को सबका साथ सबका विकास। उनका कहना यह भी है कि सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को हम आगे लेके आएंगे। पर मैहर की जो सरकार है, भाजपा सरकार, उनके द्वारा आज वही पीछे वाले व्यक्ति को और धकेलने का काम किया जा रहा है जो सबसे गरीब है। आज उनके पास बड़ी दुकान लेने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए वो फुटपाथ में दुकान चला रहे थे, टपरे में दुकान चला रहे थे, कहीं किसी घर में चोरी नहीं कर रहे थे। छोटे छोटे कम उम्र की युवा हैं, 18 साल 20 साल के, वो आज मैहर में 3-3 फैक्ट्रियां थी, कोई रोजगार नहीं दे रहा था। तो लोन लेके, समूह लोन लेके, महिलाओं की जो समूह लोन चलता है उससे लोन लेके वो रोजगार किए थे। ठेला, कोई समोसा बेच रहा था, कोई चाट फुल्की की ठेला गया, उसको उजाड़ दिया गया। अब बताइए बेसहारा लोगों को कौन जगह देगा, इनकी दुकान कौन स्थापित करेगा? इसके विरोध में कलेक्टर महोदया जी को हमने आज ज्ञापन देने के लिए पहले से भी जानकारी दिए थे, आज देने आए थे, पर वो उपस्थित नहीं थे। उनके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन एक्सेप्ट किया गया है। उनके साफ शब्दों में हमारे द्वारा कहा गया है 2 दिन के अंदर जिन दुकानदारों जो दुकान लगी हुई है, जिनके द्वारा कोई शहर में समस्या नहीं जा रही थी, आवागमन अवरुद्ध नहीं हो रहा था, उनको तत्काल उसी स्थान पे व्यवस्थित किया जाए। और यदि किसी दुकानदार के द्वारा रोड में दिक्कत जा रही थी, आवागमन में दिक्कत जा रही थी, तो उनको स्थायी रूप से व्यवस्थित किया जाए, जो कि जहां वो व्यापार कर रहे थे, जिनको दिक्कत न जाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कलेक्टर परिसर के सामने ही टेंट लगा के अनिश्चितकालीन यहाँ आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। साथ ही मैहर विधायक ने एक कार्यक्रम किया जहां पर नया हॉकर सेंटर बनाया गया है, नया चौपाटी सेंटर बनाया गया है मैहर प्रशासन की ओर से। वहां पर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी ने एक छोटा सा मंच लगाकर एक कार्यक्रम किया, जहां उन्होंने छोटे जो है हाथ ठेला व्यवसायी, चौपाटी में छोटे पटरा व्यवसायी या सब्जी व्यवसायियों की उन्होंने एक बैठक ली। और उस कार्यक्रम में, उस बैठक में उन्होंने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि मैहर के विकास के लिए और मैहर की सुंदरता के लिए कुछ दिक्कतें उन्हें सहना पड़ेगी, कुछ दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें वह व्यवस्थित करने का काम करेंगे, उन्हें व्यवस्थित तरीके से बैठाने का काम करेंगे। मैहर विधायक ने उस कार्यक्रम के दौरान लोगों को बताया कि आज आपको जरूर कष्ट होगा, लेकिन आने वाले समय में आप व्यवस्थित तौर पर जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसका आपको फायदा भी मिलेगा। अभी आप लोगों के सामने नमूना है सतना में, नजीराबाद से लेकर गौशाला चौक तक, और उसमें कोई जाति विशेष नहीं, हर धर्म के, हर जाति के, हर तरह के लोग थे। आप रीवा में जाके देख लीजिए, जौनपुर जाके देख लीजिए, आप 4-4 मंजिल बिल्डिंग है, ऐसे सीधे काट दिए। तो भैया व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, और जिसका बिल्डिंग कटेगी मैं समझता हूँ कुछ दिन में वो भी अच्छा बोलेगा कि हाँ अच्छा हुआ। कुछ दिन तकलीफ होगी, उसके मन में ऐसे पाप आएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उसका जब वो रिजल्ट देखेगा तो बोलेगा नहीं अच्छा हो गया, यार तो हमको निकलने का तो हो गया, आज एक्सीडेंट तो नहीं हो रहे, आज लोग मर तो नहीं रहे। तो ये मेरा कहना है। इसके बावजूद भी अगर किसी की समस्या है, खुले मन से बात रखें, उसको अपन पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं, अपन पर्याप्त व्यवस्थित ढंग से
जैसे मेरी जो इच्छा अभी फाइनल नहीं है, आप लोगों की भी राय ली जाएगी कि जैसे अभी चौराहे में जूता चप्पल वाले लगाते हैं, वहाँ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उनको अपन पुरानी सब्जी मंडी में, वो चौराहे में रगेदा जाता है, उनका दिन बर्बाद होता है, उनको व्यवस्थित ढंग से पुरानी सब्जी मंडी में खाकर काटने के कुछ ठेला जो कपड़े वाले हैं जो रोड पे लगाते हैं, उनको भी व्यवस्थित, मतलब इस सुंदरता के साथ में अपन देंगे कि एक अकेले ठेला नहीं रहेगा, उसी के कंटिन्यू अपन ठेला लगाएंगे। इसके बाद में अपन ने फाटक के उस पार जो है, फाटक के उस पार जो रोड पूरा जाम होता है, उसको हटा करके जो संगीत महाविद्यालय था उसके अंदर पर पूरा कैंपस करेंगे। जब आप जगह चिन्हित कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका किसी तरह से कोई नुकसान होने वाला है। जैसे चौराहे अंडे की दुकान लगती है, नहीं लगेगा। क्या होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप कटनी रोड में आप देखे थे क्या स्थिति थी, मतलब 100 फुट की रोड में गाड़ी निकलना मुश्किल पड़ता था। आज आप जाइए तो थोड़े दिन के लिए तकलीफ होती है, लेकिन आगे चल के आप जहाँ जाएंगे वो मार्केट बन जाएगा और उससे 4 गुना ज़्यादा व्यापार करेंगे। एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा मैं, पुरानी सब्जी मंडी थी, वहाँ से जब हमने शिफ्ट किया लोग जाने को तैयार नहीं थे। जब दीवार खड़ी गई, दीवार गिरा दिया गया, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ गवाए भी हैं, लेकिन मैं भी अडामेंट रहा बिल्कुल कि यहाँ वो जाएगी। आज जो वहाँ जाकर के हरनामपुर में थोक की जो मंडी है, पहले जिनकी क्षमता 5 बोरा बेचने की थी, आज उनकी क्षमता 20 बोरा बेचने की। आज उनकी आप हैसियत पता कर लीजिए आज क्या है। आज उनके यहाँ ट्रक में माल उतर रहा है। तो जितना बड़ा हम आकार बढ़ाएंगे, जितना हम दूर फैलेंगे, उतना आपका शहर भी विकसित होगा और आपका भी विकास होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको दूसरा तरीका न दिया जाए, सब लोग प्रेम भाव से मिले। अभी हमने पुरानी बस्ती में श्यामू साहब को मिले गया था, एसडीओ साहब थे, मैं खुद वहाँ पे गया। हम हर जगह व्यवस्थित करके देंगे, ऐसे बेड़ नहीं देंगे कि आपको बेड़ दिया जाए। वहाँ पे मैंने पूरा बाउंड्री वॉल बनवाई, पेवर ब्लॉक लगवाया, लाइट की व्यवस्था करवाई, लेकिन अब चिकन मटन वहीं बिकेगा। उसको कोई दूसरे ढंग से लेता है तो उसकी कोई बहुत परहेज की आवश्यकता नहीं। तो व्यवस्था हमको शहर को करना है। अब यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न होती है कि जो क्षेत्रीय जो पटरा व्यवसायी हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनका यह कहना है कि उन्हें शहरी विकास की मुख्य धारा से यदि अलग करके कहीं एकांत जगह में यदि उन्हें एकत्रित करके रख दिया जाएगा या उन्हें एक बाड़े के अंदर बेड़ दिया जाएगा तो उनके रोजगार प्रभावित होंगे और उनके व्यवसाय में बहुत बड़े पैमाने पर जो है व्यापक असर होगा, जिससे उनका व्यापार भी प्रभावित होगा और उनकी जीविका भी प्रभावित होगी, उनके बच्चों का पालन पोषण भी प्रभावित होगा। इन्हीं सब विषयों पर जन समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने इन गरीबों की आवाज को बुलंद करते हुए जिला प्रशासन के समक्ष इनकी समस्याओं को रखा। और अभिषेक पांडे ने क्या कहा, आप सुनिए। तमाम तरह की समस्याओं को लेकर जब ये जन समस्या समाधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे जी के पास गए तो उन्होंने इन गरीबों की आवाज को आज बुलंद करने का काम किया और आज बड़ी तादाद में इन सभी गरीब और छोटे मोटे दुकानदारों के साथ जिला कलेक्टर के समक्ष आए हैं और इन्होंने ज्ञापन दिया है। हमारे साथ अभिषेक जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि मैहर में कैसी समस्या उत्पन्न हो रही है और ये जो विकास की मुख्य धारा है, विकास सबका साथ सबका विकास, इस सबका साथ और सबका विकास में हमेशा गरीब ही पिछड़े क्यों रह जाते हैं? ये विकास की मुख्य धारा से गरीबों को हटाकर हरे पर्दे क्यों लगा दिए जाते हैं? सरकार इनको छिपाकर विकास, कौन सा विकास दिखाती है? जब तक आपके क्षेत्र की जनता का ही विकास नहीं हुआ, आपने इस जनता को ही स्मार्ट नहीं बनाया, इस जनता को ही उस लायक नहीं बनाया, फिर आप इनको ढक कर, इनकी गरीबी को ढक कर कौन से विकास का आप ढिंढोरा पूरे प्रदेश में पीटते हैं? इन सभी समस्याओं में हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि वो आगे क्या करेंगे इन गरीबों के उत्थान के लिए। अभिषेक जी, देखिए, आज मैहर जिला बना, जिला कलेक्टर महोदया जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है। इसमें तहसीलदार महोदय जी की द्वारा ज्ञापन एक्सेप्ट किया गया है। ज्ञापन में हमारी मांगे हैं कि मैहर में जितने भी अतिक्रमण के नाम पे जो गरीब बेसहारा कर दिया गया, गरीबों को उनके टपरे उठा के नगर पालिका में जब्त कर दिए गए, जो फुटपाथ में दुकान लगाए थे उनको भी जब्ती कर दिया गया, अतिक्रमण में हटा दिया गया है। उन लोगों को पुनः स्थापित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। किसी भी गरीब व्यक्ति को मैहर के अंदर परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि इनके पास कोई धंधा सेट नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं, तो दुकान लेके कोई 1 लाख 10 लाख की दुकान लेके दुकान खोलें, रोजगार स्थापित करें। आज ये कटनी मोड़ में
चाहते तो हाथ स्टेशन रोड में दुकान खोले हुए हैं, चाहते तो हाथ फैला के भीख मांग लेते, पर अपने हाथ को मजबूत करके उन्होंने एक रोजगार स्थापित किया और अपने सम्मान की रोटी खा रहे थे। पर उनको भी देखिए, हालात देखकर उनको नहीं उजाड़ना चाहिए, उनको भी बेसहारा कर दिया गया। जिला प्रशासन से हमने निवेदन किया है, इन गरीबों को जिनको बेसहारा किया गया उनको पुनः स्थापित किया जाए। जो जिस जगह में था उसी जगह पे यदि कहीं दिक्कत जा रही थी तो 19-20 आप कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, जिससे शहर में किसी के आवागमन में दिक्कत ना जाए। और यदि किसी को जगह नहीं है वहां पास अंदर बाहर मतलब स्थापित करने के लिए, तो दूसरी जगह पे उनको स्थायी रूप से व्यवस्था की जाए। आज यहाँ से हटा रहे हो, कल वहां से हटा रहे हो, परसों वहां से हटा रहे हो, किसी को कोई एक जगह है शहर के अंदर। यदि जैसे कि अभी आपने पूछा विकास के नाम में, तो विकास के नाम पे जो पिछड़े क्षेत्र के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। उनको आप लोन दिलवाइए शासन के द्वारा। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास होगा, हम पिछड़े हुए व्यक्ति को आगे लेके आएंगे। पर क्या मैहर सरकार जो है भाजपा सरकार के विरुद्ध में काम कर रही है या भाजपा सरकार नहीं है? तो ये दो चेहरा जो है, दोहरा चरित्र जो है, ये भाजपा सरकार न दिखाए और सही तरीके से गरीबों के उत्थान के लिए, मैहर के विकास के लिए कार्य करे। हम सहयोगी हैं, हम कोई विरोधी नहीं है।